बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सियाचिन का तनाज़ा, एक गलती, ला हासिल जंग और जंगली गुलाबों की सरज़मीं, इस सिलसिले में 3 वीडियो बनाई हैं। आज उसका चौथा हिस्सा। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय फौज ने ऑपरेशन मेघदूत का आगाज़ किया, जहां हेलीकॉप्टरों की मदद से 40 फौजी जवानों को अगले 4 दिन में ग्लेशियर पर उतारा गया। 4 दिन बाद 18 अप्रैल को पाकिस्तान ने जवाब में अपने फौजी दस्ते भेजने शुरू किए और उसके साथ ही दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग सज गया। अमूमी तौर पर यह कहा और समझा जाता है कि ये जंग सियाचिन ग्लेशियर पर हो रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ये जंग सियाचिन ग्लेशियर तक रसाई के लिए हो रही है। हकीकत ये है कि 1984 के बाद से पाकिस्तानी फ़ौज सियाचिन ग्लेशियर पर कोई मुस्तकिल चौकी बनाने में कामयाब नहीं हुई है। इनके मुकाबले में भारतीय फ़ौज को बेहतर और ऊंची पोजीशन पर रसाई हासिल है। ग्लेशियर के मगरबी सिरे पर मौजूद सालत तोरो पहाड़ी सिलसिले पर उन्होंने अपनी मुस्तकिल चौकियां कायम की हुई हैं, जिनसे वो पाकिस्तानी चौकियों पर नज़र रखते हैं। सियाचिन पर जंग शुरू होने के बाद पहले 5 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान कई झड़पें हुईं और दोनों फरीकैन के फ़ौजियों ने बहादुरी और हिम्मत की नाकाबिले यकीन मिसालें कायम करते हुए हैरान कुन जुर्रत का मुजाहरा किया। लेकिन बड़ी तादाद में जंगी अमवात और मौसम की सख्तियों के बायस बहुत जल्द पाकिस्तान और भारत की अस्करी क़यादत को अंदाज़ा हो गया था कि इस जंग में कुदरत और हालात को शिकस्त दिए बगैर मुकम्मल कामयाबी का दावा करना एक ख्वाब है। पाकिस्तान और भारत के दीगर सरहदी तनाज़ात के बरक्स सियाचिन के जंगी महाज की ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता 33 बरस में इन दोनों ममालिक ने जंगी हालात में रहते हुए भी इस मसले का हल ढूंढने के लिए मुतअद्दिद बार कोशिशें की हैं और अब तक इन दोनों के दरमियान 13 मुश्तरका इजलास मुनक्किद हो चुके हैं। इन तमाम मुश्तरका इजलासों में सबसे सूदमंद मुलाकात जून 1989 में इस्लामाबाद में हुई थी और उसमें शामिल चंद मंदूबीन के मुताबिक सियाचिन पर अमन कायम करने का इससे बेहतर मौका दोबारा कभी नसीब नहीं हुआ। अगस्त 1988 में पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक़ की मौत के बाद मुल्क में आम इंतख़ाबात मुनक्किद हुए, जिनके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की बागडोर संभाली। उनकी कामयाबी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम सार्क के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब से ताल्लुकात इस्तवार किए। जून 1989 के इजलास में अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के उस वक़्त के सेक्रेटरी ख़ारजा हुमायूं खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि सार्क इजलास की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई थी और इस इजलास में शिरकत करने वाले भारतीय वफ़द के सरबराह सेक्रेटरी दिफा नरेश चंद्रा का रवैया भी बहुत मुस्बत था। इस इजलास में ये तय हुआ था कि दोनों फ़ौजें अस्करी क़यादत से तस्दीक के बाद 1972 में किए जाने वाले शिमला मुआहदे की पासदारी करते हुए इस मुआहदे से पहले की पोजीशन पर वापस चली जाएंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।